बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत की, नवकार साधक गुरुदेव श्री तारक ऋषि जी महाराज साहब की। परमात्मा महावीर की इस पावनी वाणी में परमात्मा कहते हैं कि दुम पत्तुये पंडुरये जहा, इंसान का, मनुष्य का, मानव का जो जीवन है वो एक पत्ते की भांति है, पत्ते की तरह है। वृक्ष पर जैसे पत्ता खिलता है, जन्मता है, तब थोड़ा सा पीलापन, हरापन, कोमल पत्ता धीरे धीरे पूरी तरह हरा हो जाता है और समय के साथ हरे से फिर पीलापन आता है, पीलापन फिर सूखेपन में बदल जाता है और सूखापन फिर उस डाली से वो पत्ता टूट कर नीचे गिर जाता है। इंसान की यही दशा है, इंसान की यही हालात है कि इंसान का जीवन भी बचपन, जवानी और बुढ़ापा, उसके बाद खत्म कहानी, खत्म कहानी। पत्ता जो डाली से टूट रहा था, टूटते हुए उस पत्ते ने उस डाली से कहा, वृक्ष से कहा, पत्ता टूटा डाल से पवन उड़ा ले जाए, पत्ता टूटा डाल से पवन उड़ा ले जाए, अब के बिछुड़े कब मिले, दूर पड़ेंगे जाय प्रभु जी, दूर पड़ेंगे जाय। उस टूटते हुए गिरते हुए पत्ते ने वृक्ष से पूछा कि ऐ वृक्ष, मैं तुझ पर जन्मा, बढ़ा, पला, पोसा, इतना कुछ जीवन का समय बिताया और अब मैं तुझसे अलग हो रहा हूं, ऐसा क्यों? क्यों मुझे तू अलग कर रहा है? अपना ये बिछोह क्यों है? एक दूसरे से ये बिछुड़ना क्यों है? क्यों है ऐसा है? तब उस वृक्ष ने उस पत्ते को जवाब दिया, तब तरुवर उत्तर दियो, सुनो पत्र एक बात, तब तरुवर उत्तर दियो, सुनो पत्र एक बात, इस घर की यही रीत है, एक आवत एक जात प्रभु जी, एक आवत एक जात। उस वृक्ष ने उस पत्ते से कहा कि भाई, इस घर की यही परंपरा है, एक जाता है और दूसरा आता है, आने के साथ ही कहलाता है जाने वाला। जो आता है उसका जाना भी निश्चित है। जन्म है तो मृत्यु है, मृत्यु है तो जन्म है। जब तक कर्म है तब तक ये जन्म मरण चलते ही रहते हैं। दुनिया की सभी चीजें झुठलाई जा सकती है, हर चीज झूठी हो सकती है, लेकिन मौत एकमात्र ऐसी सच्चाई है जिसको आज तक कोई झुठला नहीं पाया। बड़े से बड़ा रणबांकुरा क्यों ना हो, बड़े से बड़ा चालाक चतुर क्यों ना हो, लेकिन मौत के आगे न किसी का बल चलता है न छल चलता है, सब धरा का धरा रह जाता है। तभी तो आप गाते हैं ना, मेरी उस 12 भावनाओं के अंतर्गत पहली भावना, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, राजा राणा छत्रपति हाथिन के, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार प्रभु जी, अपनी अपनी बार। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन। आप तो नहीं मरोगे, पुणे वाले
चाहे पूना वाले हो, चाहे बॉम्बे वाले हो, चाहे अमेरिका वाले हो, कहीं का भी कोई व्यक्ति हो, कितना ही धनपति हो या धनहीन हो, मरना तो सबको पड़ता ही पड़ता है। तभी संत जगाते हैं, आपको कहते हैं, दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यही पड़ा रह जाएगा, धन दौलत और महल खजाना यही पड़ा, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई वीर का प्यारा, शोर मचाओ, शोर मचाओ गली गली। यही प्रेरणा संत देते कि दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत महल खजाना नहीं, ये साथ में ले जाओगे, साथ में ले जाएंगे ना, कोई साथ ले जा सका है, ना कोई साथ में कुछ भी साथ नहीं ले जाता। नेमीचंद स्कूल गया हुआ है, पाठशाला में गया हुआ है, और जब पाठशाला जा रहा था तब पिता ने हंसते हुए विदा किया था, मुस्कुराते हुए विदा किया था, दुआएं देकर आशीषें देकर विदा किया था। नेमीचंद ने अपने पिता के चरणों में सिर रखा था, पिता ने आशीर्वाद दिया था, खूब पढ़ो, खूब बढ़ो, खूब जीवन में तरक्की करो। आशीर्वाद देकर, मुस्कुराहट देकर, हंसी खुशी अपने बच्चे को विदा किया था। और जब नेमीचंद स्कूल से अब लौटा है तो लौटने के साथ उसने अपने घर के बाहर का नजारा देखा कि मेरे घर के बाहर इतनी भीड़, इतने लोग, क्या कारण है, इतने सब यहां खड़े क्यों हैं, क्या हो गया? और ये रोने की आवाज, मेरी मां की रोने की आवाज, मेरे भाई की रोने की आवाज, मेरे गांव वालों की रोने की आवाज। वो छोटा सा भोला भाला 7 वर्ष का बच्चा क्या समझे? उसे इस बात से कुछ भी अनुमान नहीं लग पा रहा था उसको कि ये सब रो क्यों रहे हैं। भीड़ को चीरते हुए भीतर पहुंचा, अंदर पहुंचा तो देखा जिस पिता ने उसे सुबह विदा किया था वो पिता जमीन पर लेटे पड़े हैं। जमीन पर वो लेटे पड़े हैं और एक तरफ उसकी मां बहुत रो रही है, बिलख रही है, अश्रु की धारा थमने का नाम नहीं ले रही है, लगातार अश्रुधारा, लगातार अश्रुधारा, बिलख बिलख कर रो रही है। क्या हो गया मां, तू रो क्यों रही है? क्या हो गया भैया, आप रो क्यों रहे? और पापा आपको क्या हो गया? पिताश्री आपको क्या हो गया? आप ऐसे सोए क्यों हैं, लेटे क्यों हैं? कौन उसे समझाए? एक गांव का आदमी था, कुछ गांव के लोग थे, उन्होंने उसका हाथ पकड़ा, बेटे पीछे आ। कहा मेरे पिता ऐसे लेटे हैं और आप मुझे अपने पास खींच रहे हो। नहीं नहीं, मेरे पिता को मैंने जगाना है, मेरे पिता को उठाना है, मेरे पिता अभी उठेंगे और मुझे अपने सीने से लगा लेंगे, मुझे अपने से लगा लेंगे, अपने गले से लगा लेंगे। जब मैं स्कूल से आता हूं तो मेरे पिता मुझे जब तक गले से नहीं लगाते तब तक ना मुझे चैन मिलता है और ना मेरे पिता को चैन मिलता है। पिताजी उठो, मुझे अपने गले से लगाओ, उठो उठो। जरा कल्पना करिए उस पल की, उस क्षण की, उस समय की कि क्या बीत रही होगी उस छोटे बच्चे के मन मानस पर, क्या बीत रही होगी मां हुल्सा के मन मानस पर, क्या बीती होगी पारिवारिक लोगों पर, गांव के लोगों पर। मधुर व्यवहार जो था, सबके साथ अपनापन जो था, आत्मीयता जो थी। मां रो रही है, बेटा रो रहा है, नेमीचंद भी रो रहा है, पापा उठो ना उठो, पापा क्यों आप सोए, उठो उठो। एक सज्जन ने कहा बेटा अब तेरे पापा कभी उठने वाले नहीं है, अब तेरे पापा नहीं उठने वाले, अब तेरे पापा नहीं बोलने वाले, अब तेरे पिताजी तुझसे नहीं बोलेंगे, तुझे गले से नहीं लगाएंगे। ये क्या बोल रहे हो? ऐसा नहीं, मेरे पिताजी अभी उठेंगे, अभी मुझे गले से लगाएंगे, अभी उठेंगे। नहीं बेटा,
अब तेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, तेरे पिता इस दुनिया से चल बसे हैं। मृत्यु हो गई है। मृत्यु, चल बसना, ये क्या होता है? मेरे पिताजी तो यहीं पर है, कहां गए हैं, कहां मरे हैं? यही है। कहा बेटा, शरीर तो है लेकिन आत्मा चली गई। ये क्या होता है? किसे कहते हैं मृत्यु? क्या होती है मृत्यु? और पिता की याद में नेमीचंद रो रहा है, सब रो रहे हैं। गांव वालों ने अपना फर्ज अदा किया, उठाया, कंधा दिया, श्मशान तक पहुंचे। नेमीचंद और उत्तम कुमार दोनों चिता को आग देते हैं, अग्नि देते हैं, लेकिन नेमीचंद का मन मस्तिष्क प्रश्नों से भरा हुआ है कि ये क्या, मैं अपने हाथों से अपने पिता को ये आग में समर्पित कर रहा हूं। आखिर ऐसा क्या हो गया मेरे पिता के साथ? ये मृत्यु क्या होती है जिसने मुझसे मेरे पिता को छीन लिया? ये होता क्या है? किसे कहते हैं मृत्यु? और इस मृत्यु से क्या बचा जा सकता है? क्या मृत्यु को टाला जा सकता है? क्या मृत्यु से बचने का कोई रास्ता है, कोई उपाय है? कई तरह के प्रश्न, सैकड़ों प्रश्न अनेकों थे, लेकिन जवाब देने वाला कोई न था। जरा हुल्सा के वैधव्य की कल्पना करिए। उस हुल्सा के क्या बीता होगा उस हुल्सा पर। अभी तो उम्र भी कुछ नहीं थी, अभी तो कुछ ज्यादा उम्र भी नहीं थी। दो छोटे बच्चे हैं, छोटे बालक हैं, और बालकों के लिए और स्त्री के लिए एक पति का, पिता का कितना बड़ा रोल होता है, कितनी बड़ी भूमिका होती है। जरा आप अपने ही घर की कल्पना कीजिए कि अगर घर का छत्र, घर का सब कुछ मुखिया, जो घर का कर्ता धर्ता है, वो घर से ऐसा कुछ होता है तो उस घर पर क्या बीतती होगी, क्या बीतती है। हुल्सा ने कैसे संभाला होगा अपने आप को, कैसे अपने आप को ढाढ़स दी होगी। गांव वाले और परिवार वाले तो कुछ देर की ही ढाढ़स देते हैं, लेकिन असली ढाढ़स तो स्वयं को ही स्वयं से प्राप्त करनी होती है। स्वयं को संभाला, दुख से उबारा, उस संकट की स्थिति में अपने आप को डामाडोल होने से बचा लिया, स्वयं स्थिर हो गई, शांत हो गई, बच्चों को संभाला, खुद को संभाला और कारोबार को संभाला, घर को संभाला। क्या उस नारी का, आदर्श नारी का जीवन रहा होगा? कैसे उसने उस स्थिति को झेला और संभाला, अपने आप में अद्भुत है, अद्भुत। और उस जमाने में 121 साल पहले, 10 साल पहले, ऐसा समय जब अंग्रेजों का समय हो, उस युग में जहां व्यवस्थाएं कुछ ना हो, जहां चार दीवारी में स्त्री को रहना हो, आज की तरह स्त्री जैसे आजादी का अनुभव कर रही है, हर कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है, उस युग में ऐसी बात नहीं होती थी। उस युग में संभालना, उस युग में काम करना बहुत बड़े साहस की बात थी, बहुत बड़े साहस की बात थी। वो साहस की देवी थी, ममता की देवी थी, समता की देवी थी, निर्मात्री थी अपने बच्चों के जीवन की, नेमीचंद के जीवन की। 3 जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही है। बेटे को संभाल रही है, घर को संभाल रही है, कारोबार को संभाल रही है। बेटा नेमीचंद, बालक नेमीचंद जो भीतर से टूट गया, पिता के जाने से पहले जो उसका जीवन का रंग ढंग था कुछ और था,
और पिता की मृत्यु के बाद उसके जीवन का रंग ढंग बदल गया। जो पहले खिलता कूदता था, भागता दौड़ता था, अब सब कुछ बंद। अब मन ही मन उदास और प्रश्नों से घिरा हुआ कि मेरे पिता गए कहां, आखिर हुआ क्या, आखिर क्या हुआ मेरे पिता के साथ, मृत्यु क्या होती है। गांव में भजन होता है, मंदिर में संकीर्तन होता है, लोग रात को बैठकर भजन गाते हैं। नेमीचंद भी अपनी उदासी मिटाने के लिए उस ओर रुख कर लेता है, उस राह पर बढ़ जाता है, भजन मंडली में सम्मिलित हो जाता है, भक्ति करता है, भजन गाता है। माधुर्य तो कमाल का था, कमाल का। कंठ की जो मधुरता थी, गायन की जो भगवान के वरदान जो कुदरती मिला था, वो बड़ा अद्भुत। हमारे गुरुदेव सुनाते हैं कि भगवान 90 साल की उम्र के अंदर भी जिस तरह का आलाप लेते थे वो अद्भुत। अच्छे अच्छे युवा भी उतना आलाप नहीं ले पाते थे जितना आलाप भगवान 90 साल की उम्र में भी लेते थे। इतना कंठ में माधुर्य, गा रहे हैं। मां हुल्सा एक तरफ खुश भी है और दूसरी ओर उदास भी है। खुश इस बात से है कि चलो ये अच्छी राह पर है, अच्छी जगह जाता है, अच्छी जगह पहुंचता है। लेकिन उदासी इस बात से थी कि मेरे अपने तीर्थंकर भगवान को छोड़कर कहीं और ये जा रहा है, मेरे अरिहंत भगवान को छोड़कर कहीं और जा रहा है। इस बात से वो खिन्न थी, इस बात से दुखी थी। लेकिन करे तो भी करे क्या, केवल बच्चे को समझा ही सकती थी। समझाया, बेटा हमें अरिहंत भगवान को ध्याना है, तीर्थंकर भगवान के अलावा और किसी को नहीं मानना है। जिस व्यक्ति ने, जिस महापुरुष ने अपने पूरे जीवन में भेदभाव नहीं रखा, भला वो बचपन में क्या भेदभाव रखता, बाल्यकाल में क्या भेदभाव रखता। श्रद्धा अलग है और भेदभाव अलग है। उस समय तो उन्हें केवल भजन दिख रहे थे। कहा कि मुझे अच्छे लगते हैं भजन। बेटा भजन तो अच्छे हैं, लेकिन जो हमें जिनका भजन करना है उनका भजन तू नहीं कर रहा है, उनका भजन कर, तीर्थंकर भगवान को याद कर, तीर्थंकर भगवान की भक्ति कर। मां ने कई बार कहा, रोका, टोका, लेकिन नेमीचंद नहीं माना। नेमीचंद जाता रहा। एक दिन मां हुल्सा को पता चला कि पास ही के गांव में भानसिवड़ा में महाराज साहब पधारे हैं, गुरुनी जी पधारे हैं, महासाध्वी राम कुंवर जी महाराज साहब। बेटा चलो, तुम्हारी मासी महाराज साहब भी साथ में आई है। हुल्सा की बहन ने भी दीक्षा ली थी, तो तुम्हारी मासी महाराज साहब भी वो महाराज साहब के साथ आए हुए हैं, गुरुनी जी के साथ आए हुए हैं। चलो वहां दर्शन करने चलते हैं। चलो। और बच्चों को तो वैसे ही बाहर जाने के लिए बहुत उत्साह रहता है। कहीं बाहर जाना हो तो बच्चे पहले तैयार होते हैं कि चलो बाहर, घर से बाहर चलो। तो चल पड़े माँ बेटे दोनों ही। वो जमाना था जब तांगा वगैरह होता था, तांगे वगैरह में बैठे और पहुंच गए भानसिवड़ा। और पहुंचकर व्याख्यान वगैरह सुना। वो बच्चा था, वो तो बस बैठा है। नेमीचंद बैठे, कुछ देर चर्चा करी, वार्ता करी, और उसके बाद जब जाने लगे, खड़े हुए, नेमीचंद चल पड़ा जाने के लिए। मैंने कहा बेटे रुको रुको, ऐसे नहीं, मंगल पाठ सुनो, उसके बाद हम यहां से चलेंगे। पहले मंगल पाठ सुनो, मंगलिक लो। माँ ये मंगलिक क्या होती है? बोले मंगलिक अच्छी होती है, मंगलिक से मंगल होता है, अच्छा होता है। मंगल पाठ लेते हैं। मंगल पाठ सुना माँ बेटे ने, मंगल पाठ सुनकर चल पड़े, तांगे में बैठे। उस जमाने के रास्ते आज भी यदि देखो तो गांवों में रास्ते उतने अच्छे नहीं है जितने होने चाहिए। सड़कों का बड़ा बुरा हाल है, सब जगह ही हाल है, खस्ता हाल। सड़कें बनते बनते टूटना शुरू हो जाता है आजकल, सड़कों का यह हाल है। खड्डों से भरा हुआ रास्ता, उबड़ खाबड़ रास्ता। कहते हैं वो उबड़ खाबड़ रास्ता था
पहिया ऊपर नीचे हो रहा था, नेमीचंद आगे ही बैठा था। जैसे ही पहिया इधर उधर आगे पीछे हिलोरे खा रहा था, चल रहा था, लड़खड़ा रहा था, एकदम से एक जगह ऐसा गड्ढा आया कि जो आगे बैठने वाला बच्चा था वो धड़ाम से नीचे गिर गया। और न केवल नीचे गिरा बल्कि पहिया भी उसके ऊपर से हो गया। मां की तो चीख निकली, हाय ये क्या, मेरा बेटा। मां को पता ही नहीं, होश हवास, कूदी, टांगे से नीचे कूदी, बेटा बेटा बेटा। नेमीचंद, नेमी तुझे क्या हो गया, क्या हो गया? लेकिन नेमी तो हंस रहा है, मां मुझे क्या होना है, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, देखो मुझे कहीं कुछ खरोच नहीं है, मुझे तो कहीं खून नहीं निकल रहा है। अरे 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 बेटा बेटा, सीने से लगा लेती है। बेटा कहता है, मां मुझे कुछ नहीं हुआ, तो यूं ही रो रही है, और तूने ही तो कहा था ना कि मंगल पाठ सुनने से अमंगल नहीं होता, मंगल पाठ सुनने से अमंगल नहीं होता। हुलसा ने कहा, बेटा बिल्कुल ठीक है, मंगल पाठ सुनने से कभी अमंगल नहीं होता। उसी मंगल पाठ का प्रभाव है कि तू बच गया, तुझे खरोच तक नहीं आई। जाके राखे साइया मार सके ना कोई। जिसका रखवाला परमात्मा हो उसका बाल बांका भला कौन क्या कर सकता है। धीरे धीरे 8-9 वर्ष के हुए हैं। अब चिंचोंडी में एक सूर्य उदय होना है, एक महापुरुष का पदार्पण होना है। उस महापुरुष के बारे में कुछ हम कल बात करेंगे। उस महापुरुष की चर्चा हमेशा आप सुनते हैं, मैंने पहले भी कहा था सुनते हैं, लेकिन हर बार जब भी हम सुनते हैं, सुनाते हैं, तो खुद को प्रेरणा मिलती है। हम अपने आप को, आपको, सबको एक नई चेतना, नई जागृति, नया संदेश हर बार मिलता है। आओ आज यही प्रेरणा है कि अपने बच्चों में ये संस्कार दे कि स्थानक में जाएं और गुरुओं के द्वारा मंगल पाठ सुने। स्कूल जाना है, कहीं बाहर जाना है, तो मंगल पाठ सुनने की आदत डालो, परंपरा डालो। और यदि अपने बच्चे घर में हैं तो स्थानक में एक दिन में एक बार जाना है और मंगल पाठ सुनकर आना है। अपने घर में ये रिवाज डालो, ये संस्कार डालो कि रोज एक बार जाना है, मंगल पाठ सुनकर आना है। ये परंपरा, ये आदत अपने घर में डालो, बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह के संस्कार यदि हम अपने घर में डालते हैं, इस तरह की परंपरा यदि अपने घर में जीवित करते हैं, तो बहुत सुंदर माहौल, सुंदर व्यवस्था और सुंदर धर्म के संस्कार आपके घर परिवार में होंगे।